हेलो एवरीवन। आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लास्ट क्लास में जीरो ऑर्डर पे डिस्कशन किया था, उसके कुछ न्यूमेरिकल देखा था, उसका कुछ ग्राफ्स देखे थे अपन ने, यस, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे। वैसे ही जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और जेईई एंड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। यस, सबसे पहले अपन यहाँ इसके लिए रेट कांस्टेंट दर नियतांक निकालने के लिए कुछ डेरिवेशन है वो करने वाले हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है, आपको ऑर्डर निकालना आता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया ऑर्डर निकालना आता है। जैसे अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से A2 प्रोडक्ट है, कोई रिएक्टेंट A है, यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा। तो T बराबर 0 पर मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता आपने कितनी ले ली, A। यस, एट टाइम T मतलब 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बाद में इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई, A-X। ये इसकी रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। अब इसके लिए रेट लॉ लिखेंगे अपन, दर नियम लिखेंगे तो dx/dt ये रेट हो गई, दर हो गई इक्वल टू K। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखते हैं अपन तो A और इसकी पावर 1, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, प्रथम कोटि अभिक्रिया है तो इसकी कोटि हो गई 1। ठीक, तो dx/dt अपन टी टाइम पे बात करें तो टी टाइम पे A की कंसंट्रेशन कितनी है, A-X। तो यहाँ मैंने पुट किया A-X। ठीक, इसके आगे जो A-X है उसको आप सेपरेट आउट कर लो, dx की टाइम एक साइड कर लो तो dx A-X नीचे आ गया इक्वल टू K और ये dt इस साइड हो गया। अब यहाँ पे अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो K तो कांस्टेंट हो गया तो dt का इंटीग्रेशन होगा, dt का इंटीग्रेशन हो गया T और ये कांस्टेंट आता है C। ये देखना ये मैथ वाले बच्चे तो कर लेंगे, लेकिन जो बायो वाले हैं उनके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखना 1/x इंटू dx, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ln x। मतलब यहाँ जो टर्म होती है, यस, यहाँ जो टर्म होती है वही यहाँ होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, मतलब x की पावर 1 है मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। जैसे A-X आ गया तो यहाँ पे भी x की पावर 1 है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। A-2x आ गया तो यहाँ पे x की पावर 1 है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। तो ये सब x की तरह बिहेव करेंगे, मतलब 1/x। मतलब अगर आप A-X का करोगे तो ln A-X बन जाएगा। उसके बाद में ये करने के बाद में जो x होता है उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं। यस, तो x के रेस्पेक्ट में जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 1 होता है, जो कि अपन अपॉन में रखते हैं 1। इस तरीके से 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है ln x। यस, तो इसी प्रोसेस से, इसी फॉर्मूले से अपन इसका करेंगे dx/A-x। तो ये लीनियर इक्वेशन है तो हो गया इसका ln A-x। ठीक, अब यहाँ पे देखना बाद में अपन क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन जैसे यहाँ पे x का किया था 1 आया था, x के रेस्पेक्ट में 1 अवकलन, ऐसे ही यहाँ पे करेंगे तो A-x का करेंगे तो A तो कांस्टेंट है इसका 0। ठीक, 0 फिर माइनस और x के रेस्पेक्ट में 1। यस, तो 0 -1 तो -1 आ गया, वो आप यहाँ अपॉन में रखोगे -1 तो वो माइनस मैंने आगे लगा दी। इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन होगा, समाकलन होगा तो -ln A-x। यस, इक्वल टू K dt का हो गया T प्लस में C। यस, ये इक्वेशन नंबर 1। अब T बराबर 0 पे x क्या था, 0। मतलब यहाँ पे अगर आपने T बराबर 0 लिया था तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करोगे तभी तो A आएगा। मतलब T बराबर 0 पे रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था। ठीक है, तो कंप्लीट कंसंट्रेशन होगा A। तो T बराबर 0 पे x भी क्या होगा, 0। तो ये जो T और x की वैल्यू अपन यहाँ पुट करने वाले हैं तो यहाँ पुट करोगे तो ये तो 0 हो गया और यहाँ पुट करोगे ये भी 0, तो -ln A बच गया है यहाँ पे। ठीक है, ओके, यस। अब यहाँ पे C की वैल्यू आ गई -ln A, क्योंकि T बराबर 0 और x बराबर 0 तो -ln A हो गया। ठीक, अब C की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, मतलब यहाँ पुट करेंगे अपन तो -ln A-x इजकल टू KT और C की वैल्यू पुट कर दी मैंने -ln A। तो KT इजकल टू ln, ये देखना KT मैंने एक साइड लिया तो ln A इधर चला गया
तो माइनस का हो गया प्लस का, और ये ऐसे कैसे माइनस का। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है वो आपको ध्यान रखना है लॉग में। यस, ln m माइनस ln n इजकल टू ln m अपॉन n, ln m प्लस ln n इजकल टू ln m डॉट n। ठीक है, तो ये अगर लॉग में कोई भी दो वैल्यू माइनस में है तो m अपॉन में आ जाएंगी, अगर प्लस में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगी। तो यहाँ पे ln a माइनस ln a माइनस एक्स, दो वैल्यू माइनस में है तो अपॉन में चला जाएगा, तो a अपॉन a माइनस एक्स, ये फॉर्मूले होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। के टी इजकल टू 2 देखना ln है, ln में मैं न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ln की वैल्यू मुझे पता नहीं होती, मुझे लॉग की वैल्यू पता होती है। तो एक चीज़ याद रखना कि ln को जब लॉग में कन्वर्ट करते हैं ना तो 2.303 कांस्टेंट साथ में आता है। हमेशा के लिए आपको याद रखना है ln को अगर जैसे ही लॉग में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 साथ में आएगा, तो 2.303 लॉग, ये 10 क्या है बेस। यस, ठीक है, तो log 10 a अपॉन a माइनस एक्स, ये a क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, इसको C नॉट लिखा, a माइनस एक्स क्या है। यस, टी टाइम पे जो रिएक्टेंट की रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, बची हुई सांद्रता है, वो है। तो यहाँ पे ये इसकी इंटीग्रल इक्वेशन है, और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बोर्ड जेई एंड नीट यहाँ से एवरी ईयर है वो क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन इसी इक्वेशन के बेस पे आता है। ये तो यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक क्या होती है आपसे, ए आपने लिखा इनिशियल कंसंट्रेशन, ए माइनस एक्स क्या रखा, ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ए माइनस एक्स है वो रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी पे इसकी रिमेनिंग कंसंट्रेशन आएगी। जैसे मैं फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूँ कि कोई रिएक्शन है वो 75% कंप्लीट हो गई। यस, तो आप एक ही जगह क्या परसेंट में बात कर रहे हो, तो इनिशियल कंसंट्रेशन आप 100 मानो, अब वो 75% कंप्लीट हो गई, इसका मतलब रिमेनिंग कितनी है 25, तो ए माइनस एक्स की जगह आएगा 25, ये याद रखना आप। यस, और ये इक्वेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ ग्राफ की बात करते हैं, log 10 a माइनस एक्स और t में ग्राफ बनाते हैं। इसका मतलब log 10 a माइनस एक्स और t में आप ग्राफ बनाओगे तो सबसे पहले दोनों को सेपरेट आउट करना पड़ेगा। यस, वो कहाँ से करूँगा मैं, के टी इजल टू 2.303 log 10 a अपॉन a माइनस एक्स है, तो इस फॉर्मूले से मैं वापस से इसको ओपन करूँगा। मतलब log m अपॉन n होता है, तो वो क्या होता है, m अपॉन n है वो किस में कन्वर्ट होता है, log m माइनस log n। यस, तो इस तरीके से करूँगा, तो के टी इजल टू 2.303 ये सेपरेट आउट हो गया log a माइनस एक्स। अब 2.303 में डिवाइड में ले गया तो k अपॉन 2.303 इंटू टी इजल टू log 10 a माइनस log 10 a माइनस एक्स। यस, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, log 10 a माइनस इजल टू ये प्लस वाला इधर आके माइनस का हो गया, तो माइनस k अपॉन 2.303 इंटू टी, और ये प्लस का log 10 है। यस, अब मेरा जो ग्राफ है वो log 10 a माइनस एक्स और t में ग्राफ है, तो ये तो y एक्सिस पे है और ये x एक्सिस पे है, तो मैंने कंपेयर किया, ये तो y एक्सिस पे हो गया, ये x एक्सिस पे हो गया। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई y इजल टू एम एक्स प्लस सी, एक सरल रेखा का समीकरण है। और जो x एक्सिस पे होता है उसके जो मल्टीप्लाई में होता है वो होता है स्लोप। यस, और ये जो कांस्टेंट होता है ये होता है इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट होता है, ये y अंतखंड होता है, मतलब y एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस पे ग्राफ कट करेगा। तो अगर आप जैसे ही log 10 a माइनस एक्स और t में ग्राफ बनाओगे तो ये तो स्लोप हो गया, ये तो ढाल हो गया, और ये इंटरसेप्ट हो गया, अंतखंड हो गया। यस, इसका मतलब जीरो से तो लाइन पास नहीं होगी क्योंकि कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट है, तो y पे कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे है वो ग्राफ कट करेगा। ठीक है, तो इतनी डिस्टेंस, अगर ये c नहीं होता तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता। अब स्लोप नेगेटिव है, तो एक चीज़ याद रखना, जब स्लोप पॉजिटिव होता है तो ग्राफ ऊपर की तरफ चलता है, और स्लोप नेगेटिव होता है, ढाल ऋणात्मक होगा तो ग्राफ नीचे की तरफ चलेगा। अभी जो एक्स एक्सिस पे होता है, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे क्या है टी, इसके जो मल्टीप्लाई में होगा वो स्लोप होता है, वो ढाल होगा, तो इसका स्लोप क्या हो गया माइनस के अपॉन 2.303। यस, अब बात करते हैं हाफ लाइफ टाइम पीरियड। जीरो ऑर्डर के लिए अपन ने हाफ लाइफ टाइम पीरियड देखा था, अर्ध आयुकाल देखा था, इसकी डेफिनेशन अपन ने वहीं देखी थी।
तो अगर किसी को इसके बारे में पता नहीं है तो प्रीवियस वीडियो देख सकता है। यस, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। हाफ लाइफ टाइम पीरियड, इसको टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ते हैं। अब हाफ लाइफ क्या होता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन का अगर 50% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब रिमेनिंग कितना होता है 50%। यस, वैसे तो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था जीरो ऑर्डर में, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे ए माइनस एक्स लिखा आपने स्टार्टिंग में। यस, तो ये जो क्या है टी टाइम पे रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, तो ये 50% कन्वर्ट हो गया। 50% कन्वर्ट हो गया मतलब ए का इनिशियल कंसंट्रेशन का 50%। तो ए का 50% कितना हो जाएगा, ए का 50% कितना हो जाएगा 50/100। तो ये कितना हो जाएगा a/2, मतलब इतना कन्वर्ट हो गया। तो रिमेनिंग कितना होगा, इतना ही होगा। अरे ए में से a/2 गया तो a/2 ही रिमेनिंग होगा। यस, तो आपने x की जगह रखा a/2 कि 50% कन्वर्ट हो गया, तो 50% कितना हो गया a/2, तो x हो गया a/2। टी की जगह आप टी हाफ रखोगे तो इस इक्वेशन में रखो, इंटीग्रल इक्वेशन में, समाकलित समीकरण में, के टी की जगह टी हाफ = 2.303 log 10 a/a-x। a-x का मतलब रिमेनिंग कंसंट्रेशन, तो रिमेनिंग कितनी होगी a/2। वैसे आप ऐसे कर सकते हो, a-x की जगह रखा a/2 तो a/2 आ गया, a से a कैंसिल हो गया। यस, तो के टी हाफ = 2.303 लॉग, ये रिवर्स होकर कैंसिल आ गया ऊपर, तो log 10 2। तो के टी हाफ = 2.303 इंटू log 2 की वैल्यू होती है 0.30। यस, ये वैल्यू आपको लर्न रखनी है 0.30। ठीक है, तो यहाँ से के टी हाफ कितना आ गया 0.6909 अपॉन के है वो नीचे आ गया। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ना, जो टी हाफ है वो यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे कोई ए नहीं आ रहा है। यस, इसका मतलब जो हाफ लाइफ टाइम पीरियड है, हाफ लाइफ टाइम पीरियड आर नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका हाफ लाइफ टाइम पीरियड अर्धायुकाल है, वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। एक चीज़ थोड़ा सा अपन न्यूमेरिकल में काम में आता है, ये के टी हाफ = इसको आपने क्या लिख सकते हो, अरे मैंने बोला था कि एल को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 आता है। यस, तो ये इसको कम्प्लीटली मैंने एल लिख दिया, तो ln2, तो टी हाफ = क्या हो गया ln2/k। अब कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि सर हमारे को कैसे पता चलेगा कि लॉग की वैल्यू कितनी है, तो वो 2-3 वैल्यू है वो तुम याद रख लेना। जैसे log 2 की वैल्यू होती है 0.30, log 3 की वैल्यू होती है 0.48, log 5 की वैल्यू होती है 0.69, log 7 की वैल्यू होती है 0.84। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। यस, ठीक है। अब यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे सर आपने 4 का तो बताया नहीं, तो 4 का आप इस तरीके से करना, जैसे log 10 4 की वैल्यू आपसे पूछेगा, तो आप इसको क्या करोगे, log 10 4 को लिख दो आप 2 का स्क्वायर। यस, 4 को क्या लिखोगे आप 2 का स्क्वायर लिखोगे। ठीक, अब यहाँ पे जब सिर्फ 4 को आप 2 का स्क्वायर लिखते हो तो यहाँ पे होगा क्या कि जैसे ही log के आगे कोई पावर आती है, ये log की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर log के आगे पावर आती है तो वो पावर है, सॉरी log के ऊपर अगर पावर आती है तो पावर आगे आ जाती है log के, तो इसका आप लिख सकते हो 2 log 10 और 2, मतलब पावर आगे आ गई तो 2 आगे आ गया और log 10 2। अब इसकी वैल्यू आपको पता है 0.30। ऐसे log 9 की वैल्यू पूछता है तो उसको 3 का स्क्वायर लिखना। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब यहाँ पे लास्ट में देखना, कि जो ये टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। यस, तो यहाँ पे देखना ये इनिशियल कंसंट्रेशन और ये टी हाफ कोई डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ग्राफ स्ट्रेट चलेगा। ठीक, इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें न्यूमेरिकल करेंगे इसके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं तक करेंगे। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फिर बोल रहा हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको अच्छे से देखना है। ये डेरिवेशन है, बहुत सिंपल है, रिवाइज करना अच्छे से। ओके, थैंक यू।